यहां से, ठीक है, सेलर्स को ये रोकते हैं। सेलर्स को कैसे रोकेंगे, सेलर्स यहां से मूवमेंट दे रहे हैं, ठीक है, ये 50% ऐसे गए हैं, कैंडल क्लोज नहीं हुई अभी, और इसको रिजेक्शन आती है और 50% का एरिया अंदर क्लोज कर देते हैं। यानी कि आप नोट करें 70% कम से कम बॉडी अंदर है और सपोर्ट के बाहर सिर्फ 30% आई है। अब ये कंफर्मेशन या आप लोग कह लो जो लास्ट रिजेक्शन आई है, एक लास्ट एफर्ट, अब ये जोन से कामयाब हुई है और यहां से हम सेटअप को छोड़ देंगे, नई कोशिश करेंगे ट्रेड करने की, क्योंकि जो मेन राइजिंग मोमेंटम का एम है वो है ही ब्रेक पे। क्लियर हो गया अब सबको? चलें अब दूसरे पे चलते हैं, फॉलिंग मोमेंटम पे चलते हैं। अब फॉलिंग, फॉलिंग का क्या चक्कर है? फॉलिंग से सिंपल आपको समझ आ रहा होगा कि फॉल में जा रही कोई भी पार्टी यानी कि अपना प्रेशर लूज कर रही है, यानी कि जिस सपोर्ट, अगर तो गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है, या जिस वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट से प्रेशर पकड़ के जा रहे थे वो एक वीक है, तो सिंपली क्या होगा, वहां से बायर्स या सेलर्स इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेशर के साथ नहीं आएंगे। यानी कि अब यहां से, अच्छा मैं इसको ना रिमूव ही कर देता हूं, आप लोग यहां से कंफ्यूज ना हो। हमने क्योंकि नोट करनी है लास्ट यहां से, इस लेवल से कैंडल्स ऊपर से नोट नहीं करनी। फॉलिंग में क्या होता है कि आपकी लास्ट कैंडल्स आती हैं 5, ठीक है, अब पहली कैंडल ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, अब मूवमेंट ऊपर से आ रही है, ठीक है, गैप काफी ज्यादा, तो एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर के साथ आ रहे हैं, लेकिन गैप ज्यादा होने की वजह से या इनके अंदर प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है, यहां से ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर लूज करना स्टार्ट कर देती है। यानी कि पहली कैंडल आपकी ये होगी, अब ठीक है ये पीछे भी क्रिएट है, ठीक है, अब आपकी दूसरी कैंडल ऐसे आ रही है, ठीक है, कम हो रही है प्रेशर, तीसरी ऐसे हो रही है, चौथी ऐसे हो रही है और पांचवी ऐसे हो रही है, और इस लेवल को इन्होंने टच कर लिया, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे 6 से 7 कैंडल्स बनी हुई हैं, चलो ऐसे भी बना देते हैं, एक और बना देते हैं, लेकिन आपने नोट कौन सी करनी है, लास्ट इस लेवल को जो टच करके क्रिएट हुए, यानी कि एक कैंडल, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। अब मैंने बताया ऑर्डर भी इनका चेंज हो सकता है, तो आपने ये पिछली नहीं गिननी कि ये एक स्ट्रांग है, दो स्ट्रांग है, तीन स्ट्रांग है और आखिरी दो वीक है, ऐसे नहीं करना। आपने सिंपली लास्ट कैंडल्स जो से इनको मार्क कर रहे हैं। अब हमें साफ नजर आ रहा है कि जो लास्ट 5 कैंडल्स हैं ये वीक कैंडल्स हैं, ठीक हो गया। और अब इस रेड कैंडल को अगर रिजेक्शन आती है, यानी कि प्रॉपर यहां से रिजेक्शन आती है, तो कंफर्म हम क्या करेंगे, अब एक का वेट कर सकते हैं कंफर्मेशन का, या हम नेक्स्ट कैंडल ही ट्रेड कैंडल अपनी ले सकते हैं। ये हमारी अब एक ट्रेड कैंडल होगी। क्लियर हो गया? और मैं एक और चीज बता दूं कि अक्सर होता है कि यहां से मार्केट रिवर्स कर जाती है, आपने कोशिश करनी है कि यहां पे एक पहली कैंडल में ही ट्रेड ओपन कर देनी है, ठीक है। उसका रीजन ये है कि देखो ये जो वीक हो रही है इनके पीछे कोई ना कोई रीजन है, यानी कि यहाँ पे कोई सीक्रेट लेवल्स पड़े हुए हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे, छोटे छोटे, जो इनको वीक कर रहे हैं, जिनसे ये फाइट लेने के बाद अपनी पावर लूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने 5 मिनट की एंट्री यहां से ओपन नहीं करनी। क्लियर हो गया? क्योंकि मार्केट जो यहां से रिजेक्शन ले रहे थे, सेलर्स वीक हो रहे थे, बायर्स भी वीक हो सकते हैं, क्योंकि सेलर्स के पास पीछे मौका था कि वो अपना प्रेशर बिल्ड करके जिसकी बेस पे इन लेवल्स को ब्रेक कर रहे थे। बायर्स ने तो अभी कंटिन्यू किया, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनको एक डायरेक्ट रिजेक्शन आ सकती है जिसकी वजह से नेक्स्ट मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है। तो आपने पहली कैंडल पे ही ट्रेड करने की कोशिश करनी है और ये आपकी ट्रेड कैंडल होगी। क्लियर हो गया अभी सबको? सबको क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। सर ये जो आपने 5 कैंडल का जिक्र किया ना अभी, जी जी। सर अगर इस 5 कैंडल में अगर 2 कैंडल बड़ी हुई या फिर 3 कैंडल्स या एक कैंडल ऐसे आई कि वो बड़ा हो, तो हाँ जी, फिर उसके लिए सर कोई दूसरा कंफर्मेशन हो गया, यही वो तरीका फॉलो करेंगे? वो मैं आपको लाइव में जाकर दिखाता हूँ, वो लाइव मार्केट में जाकर दिखाएंगे, वो फिर से ही कंप्लीट होगा, ठीक है। वो चलते हैं अभी लाइव में। एक लास्ट सेटअप रह गया जो कि एक ट्रैप है, जिसका मैंने आपको शुरू में बताया था कि उसको जैसे ही बने आपने अवॉइड करना है, ट्रेड नहीं करना, ठीक है। वो मैं दिखाता हूँ। अब अच्छा मुझे ये बताएं, ये एक सेटअप है, चलो एक हमारे पास सपोर्ट पड़ी हुई है ये, ठीक है, ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया। अब सारे रेडी हो जाए, मैं चेक करता हूँ आप लोग कितने ध्यान से सुन रहे थे। अब एक होता है हमारे पास एक फॉलिंग मोमेंटम आता है। अब फॉलिंग का ट्रैप पढ़ लें, हमने पहले एक राइजिंग का पढ़े, अब फॉलिंग का। फॉलिंग में हमारे पास पहली कैंडल स्ट्रॉन्ग, दूसरी वीक, तीसरी, चौथी और पांचवी, ठीक है, इसको रिजेक्शन आ गई है, ठीक है। अक्सर होता है रिजेक्शन नहीं आती, मेन रिजेक्शन नहीं है, और नेक्स्ट कैंडल ऐसे कर देती है ब्रेक, तो हम आगे ट्रेड किस चीज के लिए करेंगे?
ब्रेक पे ट्रेड करेंगे, रिवर्सल 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 करेंगे। ठीक है। फॉल और ब्रेकआउट है, अवॉइड करेंगे। और बताएं जी। डाउन, ठीक है, बटी भाई कह रहे हैं डाउन। बाकी क्या कहते हैं आप लोग, किस पे? अब्दुल्ला को समझ आ गया, वेट अब्दुल्ला आपने करेंगे भी एक बोला दिन का। रिवर्सल एक पे कैंडल का लेंगे, वेट करेंगे। ट्रेड नहीं करेंगे सर। चले जी, मुझे खुशी हुई है, काफी सारे लोगों ने सही जवाब दे दिए। जिसने कहा है ना डाउन की अब की या वेट करेंगे रिवर्सल, मैंने स्टार्ट होने से पहले ही ये बताया कि भाई जब ये सेटअप बनेगा तो इसको अवॉइड करना है, तो हम फिर ट्रेड कैसे करेंगे? ये एक फेक ब्रेकआउट है, यानी कि मार्केट हमें यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। वो कंफ्यूज कैसे कर रही है? खासकर ओटीसी ट्रैप बेस है ना। माइक ऑफ कर दें सारे, माइक सब ऑफ कर दें। हाँ, काफी सारे लोगों ने सही बोला शहजाद भाई कि यहाँ पे मार्केट एक फॉलिंग मोमेंटम के साथ आ रही है, हमें यहाँ से इसने रिवर्सल देना। रिवर्सल कहाँ से? रिजेक्शन आएगी देन हम लेंगे। रिजेक्शन भी नहीं आई और इसने ब्रेक भी कर दिया, यानी कि इसको खुद नहीं समझ आ रही कि पापा किसको कहना है, यानी कि बायर्स को या सेलर्स को। ठीक है, सो यहाँ से हम हमें भी ये कंफ्यूज करिए, इसकी बेस पे ये एक ट्रैप होता है जो कि मार्केट रेडी करती है, तो इससे आप लोगों ने बचना है। चले जी, अब लाइव मार्केट में चलते हैं। लाइव मार्केट में चलते हैं जी, लाइव में लेट्स सी। जैसे अभी आपने किया फेक ब्रेकडाउन होगा सर, ट्रैप ने कहा करे बदतमीजी कहा करे बाकी ये बदतमीजी करने की कोशिश करती है, बरल कोई नहीं जी, क्या कह सकते हैं। हमें पैसे देती है, हमने फिर मतलब निकालना है इसमें से, तो हम बुरा नहीं इतना इसको कहेंगे। पैसे ना देती होती तो अलग बात थी। सर ये कोटस की वेबसाइट कौन सी है? मतलब अक्सर कोटस खुलता ही नहीं है। अच्छा, इसका ना ये है, इसकी डोमेन चेंज हुई है, market/qx.pro। ठीक है, इसका मैंने वो टिकटॉक टिकटॉक कह रहा हूँ, अपने लिंक भी दिया था इस पे, क्या नाम है, ग्रुप में दिया था। अच्छा, वो कोई लिंक वो एफिलिएट वाला नहीं था, जिस किसी ने डर के ओपन नहीं किया, ओपन कर लो, मैंने यहीं से कॉपी करके दिया था। ठीक है, कोई साइन अप नहीं करना, जैसे ही क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा। सर आपने प्रॉफिट ऑप्शन चेक किया? चेक करूंगा जी, टाइम ही नहीं मिल रहा। अभी तो एक असाइनमेंट भी पड़ी हुई है अपने काम के लिए, वो भी नहीं बनाई। सर चेक करो। मैं जरूर चेक करूंगा। चले अभी हम, मैं ना आपको एग्जांपल्स वगैरह दिखा देता हूँ। माइक सॉरी ऑफ कर दें। अच्छा, अब ये नोट करें, पहला हम यहां से नोट कर रहे हैं, पहली ये देख लें फॉलिंग मोमेंटम की। अब इसने देखो अपना ऑर्डर चेंज करने की कोशिश की, प्रॉपर नहीं क्रिएट किया, सेलर्स का इसने प्रॉपर क्रिएट किया। ठीक है, सबसे पहले नोट करो, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल पड़ा हुआ है, क्योंकि यहां से रिजेक्शन आई थी प्रीवियस। ठीक है, यहां से प्रॉपर रिजेक्शन आई थी, हमने ये लेवल मार्क किया हुआ। अब मार्केट ने मूवमेंट दी है, अब हम यहां से लास्ट कैंडल को नोट करना स्टार्ट करेंगे। पहली कैंडल, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, दूसरी वीक है, ठीक है, तीसरी यहां से देखो आप लोग वीक है प्रीवियस वाली से, और चौथी भी। एक दो तीन चार पांच, पांच कैंडल्स लास्ट ये कैंडल्स हैं। अब नोट करो वीक कितनी है, एक कैंडल भी वीक है, दूसरी भी वीक है, तीसरी भी वीक है, यानी कि मेन पांच में से ज्यादा तीन कैंडल्स वीक हैं, यानी कि ये हमारा एक फॉलिंग मोमेंटम चल रहा है, जिसकी बेस पे जैसे ही इसको रिजेक्शन आई और इसने प्रॉपर इसी लेवल के नीचे क्या किया, क्लोज किया। सबसे बड़ी कंफर्मेशन क्या कि इसने इसको ब्रेक नहीं किया, अगर तो एक राइजिंग मोमेंटम होता तो इसको ब्रेक करती। नेक्स्ट देखो कितना ह्यूज रिवर्सल आया, आगे देखो, अब ये बार बार क्रिएट होगा। अब यहां से नोट करो, इसी लेवल से आगे रिजेक्शन आई है, ये सपोर्ट एरिया एक पड़ा हुआ है, इस सपोर्ट से लास्ट कैंडल नोट करो, एक कैंडल, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। अब ये बिल्कुल क्लियर है, साफ नोट करो, ये कैंडल बड़ी है, नेक्स्ट वो उससे भी छोटी है, अगेन उससे भी छोटी है, आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर लूज हो रहा है, और लास्ट जो पांचवी कैंडल आई है उसको नोट करो, ये सबसे छोटी कैंडल है एक तरह से। ठीक है, कंफर्म आपका नेक्स्ट रिवर्सल आ गया। आगे नोट करते हैं सेम इसी एरिया से, बायर्स का नोट कर लो, यहां से बार बार क्रिएट होगा आपका अगेन एंड अगेन, एक दो तीन चार और पांच, एक दो तीन चार पांच कैंडल्स, ये नोट कर लो। इसमें वीक कितनी है? अब टोटल स्ट्रॉन्ग हमारे पास दो कैंडल्स हैं यहाँ पे, एक ये कैंडल और दूसरी ये, एक दो और तीन, और प्रॉपर रिजेक्शन भी आई है, वीक कैंडल्स हैं,
कंफर्म कितना ह्यूज रिवर्सल है ये नोट करो। क्लियर हो गया? मैं दिखाता हूं और भी दिखाता हूं। रुक जाइए, मैं इसको जरा ऑफ कर लूं ताकि आप लोगों को स्क्रीन स्ट्रक ना हो। सर बॉडी और विक का क्या सीन होता है? बॉडी रिजेक्शन मेन MXN चेक करें, मैं चेक करता हूँ। सर आपके लैपटॉप की स्क्रीन कैसी है? ये वॉलपेपर्स है। वॉलपेपर है? वॉलपेपर कहाँ है? वॉलपेपर ये बना हुआ है यार, बस ये अकेला यानी कि एक बेचारा खड़ा हुआ है और ये एक समझ लो बिगनर देख रहा है, इस ये एरिया पड़ा हुआ है जो इसको मार पड़ेगी। ये एज ए इसका ये सिंपल इसके पीछे ये है, ये इसकी जर्नी का एरिया जो कि मुश्किल है, ठीक है। और ये वो मंजिल है प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने तक के लिए, ये रास्ता है जो कि मैं अभी यहाँ तक पहुंच गया हूँ, इससे भी आगे पहुंच गया हूँ, ठीक है। जब मैं भी ये देखता था ना तो मैं यहाँ पे ही डुबकी खा रहा होता था, ठीक है। सो बस यहाँ से यहाँ तक का एक और चीज नोट कर लो, सफर में क्या है कि इसके साथ कोई भी नहीं है, अकेला है, सारे छोड़ चुके हैं, ठीक है। इस रास्ते में आपके साथ आप अकेले बचोगे सिर्फ, लेकिन जब यहाँ पे पहुंच गए ना फिर बहुत सी दुनिया देखने को मिलेगी। हर बंदा आपको चाहेगा कि आप इसके पास पैसा आ गया, ठीक है। लेकिन तब तक आपको असलियत नजर आ जाएगी। ये प्रॉपर आपको एक लड़के से ना यानी कि एक बॉय टू मैन तक का सफर है। ये ट्रेडिंग की जर्नी ऐसी जर्नी है, सिर्फ पैसा नहीं देती है आपको, ये बड़ा सिखा भी देती है टाइम कैसे गुजारना है इस दुनिया पे। वाओ सर, अमेजिंग लॉजिकल वॉलपेपर्स, जज़ाकल्लाह सर। जो रिकॉर्डिंग ऐप आपकी होती है वो चलती नहीं है। बस मैं रिकॉर्डिंग करता ही इसलिए हूँ। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता, रिकॉर्डिंग का इशू काफी लोगों को आ रहा है, आज क्लियर करते हैं, ठीक है। अब लास्ट यहां से हम नोट कर लेते हैं किस एरिया पे थे। 1 2 3 4 5 ये एरिया नोट कर लो, ये रिजेक्शन का है, ऊपर ये नोट कर रहे हो। यहां से हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल एक पड़ा हुआ है। लास्ट कैंडल्स नोट करो, ये क्लियर आपको ये देखो वीक मोमेंटम शो करा रही है, ठीक है। 1 2 3 4 ये टोटल 4 प्रेशर बेस्ड कैंडल्स है। प्रीवियस लास्ट नोट करो तो ये कैंडल है जिसने इस लेवल से रिजेक्शन लेने से पहले स्ट्रॉन्ग कैंडल, देन उससे वीक, देन उससे वीक, देन उससे भी वीक, और लास्ट कैंडल को भी नोट कर लो, रिवर्सल आ गया स्ट्रॉन्ग। सो सिंपली आपको एक बात बताएगी कि इस पार्टी में इतनी है पावर के इस लेवल को ब्रेक कर सकती है। आगे हम चलते हैं और एरियाज दिखाता हूँ और लेवल्स दिखाता हूँ और वो भी दिखाता हूँ जो हमारा ब्रेक होता है एक राइजिंग मोमेंटम के साथ, ठीक है। राइजिंग ये लेवल सारे लगे हुए हैं जिन पे मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ, कुछ ऐसा नहीं है। तो मैं कोई आपको वो चीज़ नहीं बताऊंगा जिस पे मैं खुद ना ट्रेड करता हूँ। अच्छा ये है, अब लेवल कहाँ गया? वो एक था हमारे पास, सर ये न्यूज़ तो लाइव मार्केट में आती है, फिर ये ओटीसी में इतनी बड़ी कैंडल सर ये जो बन जाती पूछता है हूँ, ये क्या है? बताता हूँ। उस दिन मैंने बताया था, बाकियों को आपसे भी पूछूंगा अभी, ठीक है। ये एरिया हमारे पास एक था यार, मैंने एक एग्जांपल निकाल के रखी हुई थी, पता नहीं कहाँ गुम हो गई है, दलील कराएगी अब। ये शायद ये, हाँ ये मिल गई है, शुक्र है। राइजिंग मोमेंटम नोट कर लो अब आप लोग। अब इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ठीक है। पहली कंफर्मेशन के यहाँ पे हमारे पास राइजिंग मोमेंटम हो सकता है। सारे मैं रिमूव करता हूँ। सर इसी का ही मैं बता रहा था आपको, AUD अच्छा USD में। चले काम करके, जी जी 50% ब्रेक के बाद देखें। मुबारक हो। लास्ट कैंडल नोट करें, 1 2 3 4 5, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता कैंडल प्रेशर पकड़ रही है। देख लें स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है। इस कैंडल ने, पांचवी कैंडल ने इसको ब्रेक किया और प्रॉपर रियल ब्रेक किया अपना 50%, ठीक है। 50% ब्रेक हुआ, रिजेक्शन भी नहीं आई, यानी कि यहाँ पे बायर्स को बिल्कुल पता है कि प्रेशर के साथ बैठे हुए हैं, कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल थी जो कि हमारे पास एक प्रॉपर रेड कैंडल आई है और कंफर्म आपका एक कंटिन्यूएशन बेस्ड रेट बनी है जो कि आपकी प्रॉपर विनिंग शॉट रही है।
सो ये कहीं पे भी हमारा सेटअप फेल नहीं होता, क्योंकि ओटीसी चलती ही प्रेशर बेस है। मैं अगेन आपको बता दूं, ओटीसी चलती प्रेशर पे। सो ये एक एक चीज आपको ओटीसी में, और शायद कौन से बासित भाई थे जिन्होंने मुझे उसका बताया था, बासित भाई, उसमें मैंने रिसर्च की है उस बंदे पे, और मैंने उसकी ट्रेड्स वगैरह भी देखी हैं। जितनी करता है प्रेशर बेस करता है, वो लेवल के सिंपली प्रेशर से करते हैं। ऐसा ही है। अब यानी कि वो सपोर्ट से बैठे हुए ना, वीक आ गया, ठीक है, तो वहां से रिवर्सल की ट्रेड देते हैं 5 मिनट की, यहाँ से प्रेशर बिल्ट हो रहा है, प्रीवियस ये लेवल था, एक ब्रेक हो गया है राइजिंग मोमेंटम के साथ, वो कंफर्म हो गया, 5 मिनट की यहाँ से सेल साइड की एंट्री दे दी, और प्रॉपर ये भी लेवल अब ब्रेक होगा, तो वो प्रेशर बेस्ड ट्रेड करता है। उसकी मैंने जितनी भी नोट की है। क्लियर हो गया जी सबको? चलो जी, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। आज हमने सारा अपना क्लियर कर लिया। सर कल किस पे क्लास होगी? कल मैं देखूं। पीपीआर पे करनी सर। पीपीआर बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो मैं आपको ऐसे ही क्लियर करा दूंगा। सर वो भी कल साथ ही करवा दें, क्योंकि बात मैं टाइम करा होता है कि दूंगा। मार्केट का स्कोर या रेजिस्टेंस लेवल पे जाने में टाइम लगता है, तो पीपीआर जो सा होता है ना, वो बीच में ट्रेड दे जाता है सेंटर। सर वो क्लासेस अभी और मैंने आपको कितने दिन होंगी? एग्जांपल तो दी है जी, मैं सर बताता हूँ। सर ये टॉपिक ज्यादा हेल्पफुल है कि हमें देखने के लिए कि लेवल वैलिड है या नहीं, ज्यादा उसमें फायदा देगा। देखो, आपको प्रॉपर ओटीसी में तो हर कोई भी ट्रेड कर रहे हो, पीछे प्रेशर का पता होना जरूरी है अगर ओटीसी में बैठना है तो। अगर किसी लेवल से रिवर्सल की ट्रेड करनी है तो उस पर भी आपको इसका पता होना जरूरी है। मतलब ज्यादा अच्छी एक कंफर्मेशन बंदे को मिल जाती है, जो हम कंफ्यूज रहते हैं ना कि ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। कह ले कि आपके तकरीबन सेटअप्स ना, हर सेटअप में एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है, और इसका रोल तकरीबन 70% है उसमें। सही सही। 70% रोल ये कर रही है अपना हर किसी भी सेटअप में। अच्छा, नेक्स्ट क्लास हमारी है प्रेशर फ्लो हो गया। नेक्स्ट है हमारी FFLC 1x2 1x3 1x4, जो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुई है, यानी कि 12,000 13,000 तक गई है, तो नहीं उसी सर, पे हमारी। इसी को करवा दें। नहीं ठीक है, मैंने देखा नहीं सर, मतलब टॉपिक्स नहीं देखे थे कौन कौन सी क्लास है सर। ये एफएफएलसी के जो चलो बहुत अहम टॉपिक है। फिर मैंने एक चीज नोट की है, आपने ना लेवल लगाए होते हैं, मतलब छोटी सी रिजेक्शन पे छोटे छोटे लेवल्स आपने लगाए होते हैं, तो जहाँ से प्रॉपर रिजेक्शन मिल रही होती है, या एक कैंडल जो रिट्रेसमेंट के लिए आती है, ये लेवल लगा सकते हैं? वो तो जादू है ना जी। वो तो नहीं बताऊंगा। यार वो बता दे तुम, देखो सिंपली आपका होता है छोटे छोटे लेवल्स क्या आपको मदद देते हैं। मेन आप इसी मूवमेंट में नोट करते हो कि ये मेन वीक कर रहे होते हैं, आपने ट्रेड वहीं से पकड़नी है जो आपका मेन लेवल है। अब ये देख लो, मैंने यहाँ पे अब ये सपोर्ट लगाया हुआ है ना, मैं ट्रेड तब तक नहीं करूंगा जब तक मार्केट इस लेवल पे नहीं आती, ठीक है, लेकिन इसके अंदर लेवल में ऐसे सेट करके रख दूंगा ताकि मुझे पता लग रहा हो कि मार्केट यहाँ पे फाइट कर रही है। मेन इनकी कैंडल की जो होती है ना मूवमेंट, वो नोट करने के लिए, या कैंडलिस्टिक साइकोलॉजी जो मेरे से कोई पूछ रहे थे, उसको मार्केट यहाँ से फाइट ले रही है, यानी कि कंफर्म। अब देखो यहाँ से इसको रिवर्सल आया अगेन, यानी कि यहाँ से मार्केट फाइट कर रही है, तो जब तक इस लेवल पे आएगी, ठीक है, ये वीक होके आएगी। अगर इनको ब्रेक नहीं करती या यहाँ से इनको प्रॉपर रिजेक्शन नहीं आती, यानी कि यहाँ से सेलर्स प्रेशर के साथ है, तो मैं रिवर्सल की ट्रेड नहीं करूंगा। खासकर फॉरेक्स में आपको ये बहुत काम देता है अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो। सर ये जो छोटे छोटे लेवल्स होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से आपको है ना एक अच्छी ट्रेड प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज हमारे बिगिनर्स के लिए तो ये बड़े लेवल ही नहीं चलेंगे। चलें जी, आज सर की क्लास कैसी रही है फिर? सर अगर लाइव लेनी हो क्लास आपसे, फिर समझा नहीं मैं, लाइव क्या मतलब? मतलब क्या आपके पास आके लेनी हो फिर? वो जन्नत में करेंगे जी इंशाल्लाह, यहाँ पे टाइम नहीं है दुनिया में, दुनियावी कामों में फंसे हुए हैं। मैं यहाँ सर से एक भागने के चक्रों में हूँ, थका पड़ा सर हूँ। अगर कोई लेवल हो और वो नहीं सर, कैंडल में उसे कर जी दे, ताहिर भाई, तो फिर उस पे सब ट्रेड ले सकते हैं। अगेन क्वेश्चन कीजिएगा ताहिर भाई, वो आवाज मिक्स हो गई थी। सर मेरा मतलब कि अगर कोई लेवल हो, जैसे कि ये आप ये ने जो लाइन ड्रा की हुई, जी सर अगर ये लेवल कोई ऊपर से या नीचे से, मतलब सपोर्ट से या रेजिस्टेंस से, तो 3 कैंडल में उसको जो है वो वहां तक पहुंच जाती है लेवल पे, और प्रॉपर लेवल पे जो है वो इन हो जाती है, तो जी, उस पे सर रिवर्सल की ट्रेड ले सकती है। नहीं कोशिश करनी है उस पर नहीं करनी।
क्योंकि छोटे छोटे लेवल्स होते हैं ना और छोटे छोटे जो ऑर्डर ब्लॉक एरियाज होते हैं, आपने ये भी नोट किया होगा, जो ट्रेडिंग व्यू पे होते हैं वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। जब तक कोई टेस्टेड नहीं ना होता उसकी हमें कंफर्मेशन का पता नहीं होता कि क्या ये यहाँ से रिवर्सल देगा या नहीं देगा। अब इसमें देखो कितनी कैंडल्स ने इस छोटे से लेवल से रिजेक्शन ली है, कितनी कैंडल्स ने ली है, लेकिन रिवर्सल अब जाके आया। समझे आप मेरी बात को? तो मूवमेंट का वीक होना भी जरूरी है और उस लेवल की रिजेक्शन का आना भी जरूरी है। अब 2 कैंडल्स में कितना प्रेशर पीछे आ रहा है, तो आपको क्या लगता है यहाँ से इतनी जल्दी रिवर्सल आएगा? सरस में भी काफी प्रेशर पड़ा हुआ है। दूसरी बात चले सर, जी। ये ग्राफ कैंडल और मॉडल कैंडल में सर क्या फर्क अच्छा, है? एक सेकंड मैंने हेडफोन यूज किए हुए हैं, तो सारे माइक ऑफ कर दें। भट्टी भाई माइक ऑफ करें काइंडली। एक एक करके क्वेश्चन किया करें, सारे माइक ऑफ कर दें, हैंड रेज करें, किसी का कोई क्वेश्चन होगा मैं पूछ लूंगा। मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ, टेंशन नहीं लेनी कि बस क्लास है तो मुझे भाग गया, क्योंकि पता ही नहीं होता उनको कुछ, वो तो बस कमाने आए होते। मुझे मजा आता है कोई क्वेश्चन